छोड़ो और डेट है 4/3/72। ये दूसरी पार्ट है, पार्ट 2। तो कल जो हमने मुरली पढ़ी उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मुरली में बाबा ने हमें सावधानी दी थी। हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, जो कुछ उनका वो मेरा हुआ। हम श्रृंगार मूर्त हैं, सफलता मूर्त हैं, बाप के स्नेही, हर कार्य में सहयोगी बच्चे हैं। वो पिता है मेरा, तो उस भगवान को साथ रखते मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ। दुख का अंश तक नहीं आना चाहिए। अगर आया माना माया ने धोखा दिया। माया आती इसलिए है कि हम शक्ति रूप आत्माएं अपनी शक्तियों को, प्राप्तियों को ही भूल जाते हैं, तो कमजोर बन जाते हैं। माया का रूप है देहभान, पुराने संस्कार, जो हमें निर्बल, कमजोर और अधीन बना देती है। तो बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा उल्लास में रहना है, और जो विकार उस उमंग उल्लास को खत्म करती है वो है आलस्य और अलबेलापन। ये हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देती। पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगी, फिर समीपता से दूर करेगी, फिर कमजोर बना देगी। तो बाबा ने आगे भी कहा है कि जब माया अलबेलेपन के रूप में वार करती है ना, तो हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, बस बाप का गुणगान करना है। कैसे? तो मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करेंगे तो माया भाग जाएगी। यह गुणगान करना ही आगे चलकर भक्तों ने फॉलो की। हमने मन से गुणगान किया और उन्होंने प्रथा बना दी वाचा से गुणगान करने की। हमारे ही कर्म वहाँ रसम बन जाती हैं। इस तरह से बाबा ने कई बातें कही है इस मुरली में। तो चलिए सुनते हैं बाबा की पार्ट 2 मुरली। ओम शांति। तो आवाज तो आ रही है ना ठीक से? हाँ जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते जी। तो अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे। तो कोई विघ्न भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी लगन नहीं है तो उसको भी आलस्य कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं कि विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है। तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है। इस आलस्य को कभी भी आने न देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, व समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। तो ये पीरियोडिकली हमें चेक करना होगा, नहीं तो माया आ जाएगी अलबेले के रूप में। तो क्या मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ हर समय? आजकल के जमाने में कोई किसका खून करता है, वह कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो पहले उनको दूर भगाकर ले जाएगा, उनको अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है। पहले सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता है।
तो जितना चिल्लाएंगे, कुछ भी करेंगे, कोई साथ ही नहीं रहेगा, अकेले माया के फंस जाएंगे। क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। जब किसका वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने लिए चिल्लाते हैं, घमसान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। या स्थूल दुनिया की बात करते हैं, कोई कुछ किडनैप विडनैप करता है तो कैसे चिल्लाते हैं ना। तो यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। वहां तो चिल्लाते हैं, लोगों की अटेंशन लेने के लिए चिल्लाते हैं, पर यहाँ हमें चिल्लाना नहीं है, बाप का गुणगान करना है। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना। यह यादगार भी कब से बना, यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। अर्थात रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। यह यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो, और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। यहाँ हम बुद्धि से करते हैं, यहाँ सब कुछ अलौकिक होता है, और वहां स्थूलता होती है तो मुख से गाते हैं। कभी रीति रसम शुरू तो यहाँ, सभी रीति रसम शुरू तो यहाँ से होती है ना। तो गुणगान करने लग जाओ, अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ। फिर कभी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजय बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी हैं वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं। हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है ना, समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या? तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है ना। तो अज्ञानियों को विजयी बनना असंभव है, लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, उनका साथ है, तो हमारे लिए हार खाना असंभव, ऐसा अनुभव होना चाहिए। ऐसे विल पावर अपने में भरी है, अपने को सर्व संपन्न किया, सर्व समर्पण किया है। सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो, देह अभिमान ना हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। तो आज बाबा ने समर्पण की एक और परिभाषा बता दी कि बॉडी कॉन्शियसनेस और देह अभिमान ना हो, ये है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्व समर्पण, सर्व गुणों से संपन्न। सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। तो पहले सर्व समर्पण, फिर उसके बाद सर्व गुणों से संपन्न, और उसके बाद हम संपूर्ण बन जाते हैं, कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है, तो सर्वगुण संपन्न है। तो लक्ष्य यही रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ये है लक्ष्य हमारा, सर्व समर्पण, सर्वगुण संपन्न, उसके बाद संपूर्ण स्टेज की प्राप्ति। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव, हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। तो वरदान भी मिल गया, सदा विजयी भव। जीवन का फैसला कर आई हो ना,
अपने आप से फैसला करके आई हो, कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। बाबा यहाँ पे कहते हैं जीवन का फैसला करके, हम अपने आप से आए हैं, किसी ने हमें फोर्स तो नहीं किया, हम खुद से आए हैं, अपना फैसला खुद करके आए हैं, तो किसी भी संस्कार के वश नहीं होना, अब अलबेलापन नहीं होना चाहिए। जो है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसके भी वश हो नहीं सकते। जो है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसके भी वश हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्व आत्मा को नजर से निहाल करने वाली हैं, उनकी नजर और कहाँ भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो, अभी अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया व करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी कि बाकी यह थोड़ा रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं, वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है, यह अच्छी तरह से देखना है। कितनी बात बाबा क्या कहते हैं कि संपूर्ण समर्पण मतलब कुछ भी मेरा नहीं, बुद्धि में कुछ भी यहाँ वहां नहीं रखना है अपने लिए, सब कुछ बाबा। उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे भी ऊपर, इससे ऊपर क्या होता है, उम्मीदवार भी हैं और विजयी भी हैं, तो यह अनेक बार का विजयी ग्रुप है। बाबा के सामने जो बैठे हैं ना, तो उनको बाबा कहते हैं कई बार के विजयी ग्रुप हैं, विजयी हैं ही, कैसे वरदान दे दिया है, विजयी हैं ही, उम्मीद की बात नहीं। ऐसे विजयी ही विजय माला के मणके बनते हैं। उम्मीद नहीं, 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। तो जब हम ऐसा ठान लेते हैं ना, तो बाबा क्या कहते हैं, देखना माया कम नहीं है, माया की छम छम रिमझिम कम नहीं, माया भी बड़ी रौनकदार है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो माया का वो जो बल है ना, माया जो बल दिखाती है, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है उसका, और सूक्ष्म भी होते रहता है, बहुत रौनकदार, बहुत आकर्षित करता है माया। तो इससे बच के रहने के लिए बाबा ने कहा है, सभी तरफ से सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और फिर किस रूप से किस रीति से आती है, इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है, क्या क्या करते रहते हैं। अनजान होने कारण भी धोखे में आ जाते हैं। अंडरलाइन करने की पॉइंट है, अनजान होने कारण भी धोखे में आ जाते हैं। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो, तो अनजानपना नहीं रह सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। अर्थात ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या? यानी हमको हर बात का ज्ञान बाबा ने तो दे दिया है, उसको हमें धारण करके चलना है। ऐसे कभी नहीं कहना कि मुझे पता नहीं था। ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान न रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सभी कुछ जानते हैं। ये पॉइंट बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर हम योग युक्त होंगे तो हमें हर बात के अनुभव होने की शायद हम अनुभव न कर सके हर बात को, लेकिन ऐसा अनुभव होगा अगर हम योग युक्त होंगे कि पहले से सब कुछ जानते हैं, बाबा का साथ है। तो त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? हम त्रिकालदर्शी है ना, तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने, विजय भी बने, तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। जब देखेंगे यह ग्रुप
अब देखेंगे यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। बेचारी आत्माएं तड़पती हैं, बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो अब बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ। समझा? तो यह विजयी ग्रुप है। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। यह कमाल दिखाओ। जो जिस जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही न आए। एक एक लाइन में कमाल लिखें, तब कहेंगे विजयी ग्रुप। मतलब हमें वैसे रिएक्शंस मिलने चाहिए कि ये ग्रुप तो कमाल ग्रुप है। जब हम सेवा स्थान में जाते हैं या किसी की मदद करने जाते हैं तो हमें वो मिलना चाहिए कि ये तो कमाल कर दिया इन्होंने। बाप समान बन कर दिखाओ। ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करें कि सचमुच यह ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। एक के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही न हो। बाबा क्या कहते हैं कि हमें यह अनुभव ही ना हो कि बाबा के सिवाय संसार में कोई और है भी। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्या करना है? एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। इतना हमें क्यों को भस्म करना है। क्वेश्चन ही नहीं पूछना है। कोई कारण भी आए तो निवारण रूप में उसको बदल कर दिखाना है। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था। कितने भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली हूँ। न कि कारण को देख कमजोर बनना है। मैं कौन? मैं निवारण करने वाली हूँ। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो, इसको विजयी कहा जाता है। तो विजयी का एक और परिभाषा, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी लक्षण दिखाया तो भविष्य में लक्ष्मी बनेंगे। तो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। हम क्या बनने वाले हैं, वो चमक, वो जब अगर हमेशा याद रहे कि मैं फ्यूचर में ये बनने वाली हूँ, तो चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं वो अभी दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहां जाके दिखाएंगी। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगे तब वहां भी सबूत दे सकेंगे। समझा? अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। इस सुहेजों का संकल्प, सुहेज मेरी समझ में नहीं आई। सुहेज मतलब सब कुछ परफेक्ट है ना, शायद। तो सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना वह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएंगी। शायद अपनी परफेक्शन में लगे रहेंगे तो सेवा भूल जाएगी। शायद यही मतलब है सुहेज का। सेवाधारी हूं,
विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे, इतनी पावर चाहिए। मतलब पतित पावनी के सामने कोई आए भी, पतित भी आए तो बदलकर पावन बन जाए, तो हमारे अंदर इतनी पावर भरनी है। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता, तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ। तो क्या कहते हैं बाबा, हमारे सामने पतित आत्माओं के पतित संकल्प ही रुक जाएंगे तो फिर उसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं यह भी नहीं सोचना मैं तो पावन हूँ, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया, यह भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं हो, तब उनका प्रभाव आपको प्रभावित करेगा, प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्वप्न में भी क्यों आए, बाबा ने हमें बहुत मतलब डीप यादस्टिक दिया है कि क्या क्या हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, तो उसको आधार में रखकर हमें पुरुषार्थ करनी है। तो पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है, उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे 1 सेकंड में भस्म हो जाए, या पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे भस्म हो जाए, कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे। तो भस्म होना माना वो व्यक्ति भस्म नहीं होगा, उसके पतित संस्कार हमारे प्रभाव के कारण नाश हो जाएंगे। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूँ। सुवान दिया बाबा ने, मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारिणी हूँ। जो स्वयं संहारी है वह कब किसका शिकार नहीं बन सकते, इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। 1 सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे, ऐसी बलवान बनी हो जो कोई भी परछाई भी न पड़ सके। कोमल नहीं बनना है, कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं, शक्तियां कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना, तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। तो रहम हमें माया पर नहीं करनी है, माया को तिरस्कार करने वाली बनना है। जितना माया का तिरस्कार करेंगी, उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रोब दिखाना है, न कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। अच्छा, ओम शांति। जब हम मनन चिंतन करेंगे अपने अपने रूम में,
ओम शांति। ओम शांति। आप शेयरिंग रख सकते हैं गायत्री जी। थैंक यू भाई जी। आज बाबा ने अधिकारी बनना और अधीनता छोड़ने को कहा है। कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी और बाबा ने कल इस पे बात छोड़ी थी कि आलस को कभी भी अपने पास नहीं आने देना। तो आज की जो मुरली से मैंने बात निकाली कि आलस को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें चेकिंग करनी पड़ेगी कि मेरी बुद्धि की लगन बाप और बाप के कर्तव्य में बिल्कुल साथ है। क्या भी हो जाए बुद्धि को कभी बाप से दूर नहीं होने देना, ये सबसे पहले चेकिंग होगी। इसके लिए मुझे सारा दिन क्या करना होगा, बाबा के गुणगान और महिमा करनी होगी, मनसा में समृद्धि स्वरूप बनकर रहना होगा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्लोगन याद रखना पड़ेगा कि हम अनेक बार विजयी बन चुके हैं, अब भी मेरी विजय निश्चित है। इस विजय की के स्लोगन को याद करने के साथ साथ मुझ ज्ञानी आत्मा का के लिए हार का होना असंभव है। जब ये डिटर्मिनेशन होगी, विल पावर होगी, तो मेरे सारे लक्ष्य संपूर्ण हो जाएंगे। और मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सर्व संपन्न बन, सर्वगुण संपन्न बन, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना। तभी कोई भी संस्कार के वश नहीं होंगी, तो आलस वाला संस्कार मेरा मिट जाएगा। मैंने ये सब मंथन करके ये निकाला। ओम शांति। ओम शांति। जो बहन ने सोहेज का अर्थ पूछा ना, ऐसे तो आप लोगों में भी किसी को पता होगा। सोहेज का ऐसे परफेक्ट मीनिंग अगर निकालेंगे तो परफेक्ट मीनिंग है रूहानी मनोरंजन। जो रूहानी मनोरंजन, तो यहाँ बाबा ने क्या कहा कि आप सेवाधारी हो, और हम यहाँ पर जैसे परिवार में जुटते हैं तो हम सेवा के साथ साथ बहुत सारे मतलब खेल पाल जोड़ लेते हैं, ये है वो है। तो बाबा ने वही कहा कि सर्व संबंधों का अनुभव जरूर करो, लेकिन उसमें टू मच में मत जाओ। उसी को बाबा ने यहाँ हमारे हिसाब से वही यूज किया है। तो अगर आप लोग का भी कुछ क्लैरिटी है तो आप लोग भी बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमको बहुत अच्छी विधि बताई है कि जब कभी माया हमारी बुद्धि की लगन को बाबा से दूर करने की कोशिश करती है ना, जैसे आलस से आ जाता है, अलबेलापन आ जाता है, पुरुषार्थ साधारण ढीला, फिर कमजोरियां आ जाती हैं, फिर हम बिल्कुल लो हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा सबसे पहले अपने अंदर विल पावर भरनी है। जैसे बाप के गुण गाने हैं, दूसरा महिमा करनी है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, परमपिता परमात्मा ने मुझे चुना है, मैं कोटो में कोई आत्मा हूँ। फिर उसके बाद बाबा सर्वशक्तिवान है, उनकी महिमा गानी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ। बाबा ने कहा क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं ना, चिल्लाते हैं, माया आ जाती है तो मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल। तो बाबा ने कहा कि अपने को अधिकारी समझकर सर्व शक्तियों को काम में लगाओ। ये सहन करने वाली शक्ति आ जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने कहा अपना स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर दिखाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ऐसी विल पावर जब अपने अंदर भरोगे, फिर माया कभी भी बाप से आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर पाएगी। इसके लिए ज्ञानी बनना है, पहले से ही समझ जाना है। ज्ञानी तो आत्मा जो होते हैं, योगी तो आत्मा होते हैं, वो पहले से ही उनको एहसास आभास हो जाता है कि कुछ आगे अब माया से वार करने वाली है, तो पहले से ही अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसा सुहेजों के संकल्प में नहीं आते, ऐसा बाबा ने कहा है। ये सुहेजों को संकल्प अर्थात जो सेवा करते करते हमें बहुत सारी प्राप्तियां हो जाती है ना, क्योंकि हम जब बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ देते हैं, योग लगाते हैं, तो प्राप्तियां तो मिलती ही मिलती है। लेकिन बाबा का कहने का भाव ये है
कि हम उसमें बुद्धि ना फंसाए। हमें ये मिला है, वो मिला है, हम हमेशा स्मृति में रखे कि मैं सेवादारी हूँ, जो भी मिला हम निमित्त समझकर हम चले। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी सेवा करते करते हमें प्राप्तियां होना शुरू हो जाती है, तो हमारी बुद्धि फिर उसमें फंसी हुई रह जाती है ना। तो इसीलिए किसी भी बात का हम पर वो असर ना करे। प्राप्तियां तो होते ही रहेंगी, क्योंकि बाबा के बने तो वो तो 100% होनी होनी है, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें ना फंसे। इसीलिए सदा स्मृति रहे कि मैं सेवाधारी हूँ, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। शुक्रिया। 1 मिनट रुकिए राज्य लक्ष्मी दीदी, मैं आपको टाइम देता हूँ। तो बाबा का जो मुरली का सार है, अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। तो आप लोगों में से कोई भी कुछ माया का अधीनता आपको बहुत काल से परेशान कर रहे हैं, तो ये मुरली से लिए हुए कुछ पॉइंट के आधार से आप कुछ उसको प्रयोग करना चाह रहे हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। व जो अधीनता आपने छोड़ा है अधिकारी बनने के संस्कार के हिसाब से, वह क्या युक्ति लगाइए। जैसे अभी मास्टर सर्वशक्तिमान सब कुछ हम बोलते हैं, लेकिन वो पॉइंट शेयरिंग के बजाय आप लोग अधीनता, क्या अधीनता छोड़े 5 माया के विकार के हिसाब से व अलबेला आलस से, उसको कैसे इसमें भी कोई चिंतन रखना है वो भी रख सकते हैं। हाँ, राज्य लक्ष्मी दीदी आप अपना पॉइंट शेयर करिए। राज्य लक्ष्मी दीदी है आप? हाँ, बोलिए दीदी। ओम शांति। सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान न होता है। सर्व समर्पण होने वाले जरूर सर्व गुणों से संपन्न भी होते हैं, और उन्हों को ही संपूर्ण कहा जाता है। सदा यही लक्ष्य रखना है, सर्व समर्पण बनकर, सर्वगुण संपन्न बनकर संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। यही हमारा लक्ष्य है। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हुए सदा विजयी भव, हर संकल्प में कमाल करके दिखाना है। जो हम है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वो किसके भी वश हो नहीं सकते। हम ही अधिकारी आत्माएं, कोई भी कमी कमजोरी या माया के प्रभाव में नहीं आ सकते। वो विश्व के विजयी बन सकते हैं। स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाले आत्माएं हम, उनकी नजर और कहाँ पर भी नहीं जा सकती। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले होंगे, ऐसे आत्माओं को भी हम अधिकारी आत्मा कह सकते हैं। ओम शांति। हाँ, शुक्रिया दीदी। तो हम 42 जने हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, वह अपना कोई अधीनता है जिससे आप छुड़ाना चाहते हैं, वो भी रख सकते हैं, ताकि दूसरे भी आपको सलाह दे व उनके अनुभव के आधार से। कोई है तो हैंड रेज करिए, शेयर करिए, नहीं तो कोई भी पॉइंट्स आप लोग रख सकते हैं। इसके ऊपर भी जाए तो बहुत अच्छा होता है। हम पॉइंट तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन प्रयोग और अनुभव के आधार से शेयर करें तो दूसरों को भी बल मिलता है। लास्ट में बाबा ने बोला है कि और ही उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो, और एक तरफ से सुनो दूसरी तरफ से खत्म करो। सॉरी, लास्ट में दूसरा पैरा रीड कर रहा हूँ। बाबा ने बोला है, कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने से तरस करना है, माया से तरस नहीं करना है। तो पुरुषार्थ के लिए आपका अनुभव के हिसाब से वह कोई आप लोग सहयोग लेना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग पॉइंट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओम शांति भाई जी, आप अपना अनुभव शेयर करिए ना, माया के लिए आपने कैसे यूज किया इसको। नहीं दीदी, इसी में तो मेरा भी वो अनुभव नहीं है, लेकिन किसी का अनुभव लेने के लिए, ताकि मैं अपने आप में प्रयोग कर पाऊँ। क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा हैबिट है जो हमको याद तो है कि ऐसा नहीं करना है, बुद्धि में तो रह जाता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसमें इमर्ज हो जाते हैं। तो बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उससे जीत नहीं पा रहे। तो बाबा ने तो बोला है अधीनता समाप्त करने के लिए अधिकारी की स्मृति लाओ, लेकिन माया ऐसे संकल्प में ला देता है कि वो अधिकारी ही विस्मृति हो जाता है। एक एक बार मास्टर सर्वशक्तिवान बोलने से तो प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो इस हिसाब से, वो हिसाब से, चाहे पवित्रता का हिसाब से हुआ व कोई यूट्यूब चैनल की क्लिक करने के हिसाब से हो, उसमें एक बार क्लिक करे तो कभी
ब्रिटिश गॉट टैलेंट कभी किधर किधर उलझ जाते हैं, तो इस हिसाब से मैं पूछ रहे थे कोई कैसे प्रयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से दीदी। मेरे भी अनुभव नहीं, इसीलिए। इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना कि आप मास्टर नॉलेजफुल हो। तो मास्टर नॉलेजफुल किसको कहा जाएगा? जिसको माया की भी पूरी नॉलेज हो। मतलब माया किस रूप में किस रीति से आती, इसकी भी हमें पूरी नॉलेज रखनी है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं अपने आप को अनजान बन कर छुड़ा देना कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, क्या क्या करते हैं। तो अनजान होने के कारण धोखे में भी आ जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल हो हो तो अनजानपन नहीं कहा जा सकता। अगर मास्टर नॉलेजफुल हो तो हम हमारे अंदर माया के बारे में अनजानपन नहीं रह सकता। तो बाबा ने कहा नहीं, ये जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का तो ज्ञान ही नहीं था, तो बाबा ने कहा ये भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, मतलब हमें सिर्फ ये ज्ञान ना हो सारा बाबा ने जो ज्ञान दिया, इसके साथ माया का भी ज्ञान हो। अगर कोई भी बात का अज्ञान रह जाता है तो फिर उसे हम ज्ञानी कहेंगे क्या? ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान न रहेगा। तो उसके लिए बाबा ने उसका आंसर भी दिया कि जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होता है कि जैसे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने। मतलब अब मुझे पहले से ही पता है कि अगर मैं टीवी देख रही हूँ, अगर मैं किसी से बातचीत कर रही हूँ, तो मुझे फिर योग में बैठूंगी तो वो चित्र सामने आएंगे, उस व्यक्ति की हुई बातचीत सामने आएगी, या मेरी पास्ट की बातें या उस व्यक्ति से रिलेटेड पास्ट की बातें याद आएंगी। तो जब हम कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमको या कोई चीज हमको जबरदस्ती सुननी पड़ती है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि बाबा को सामने रख लेते हैं। बाबा तुम सुनो ये आत्मा क्या कह रही है। तो आधा तो हमारा अंदर जाता ही नहीं, बाबा सुन रहा होता है और हम उसकी तरफ से देख रहे होते हैं, और कान जैसे सुनते हुए नहीं सुन रहे, देखते हुए आंखें नहीं देख रही। कई बार जैसे मेरे सामने ना ऐसा पेपर रख दिया जाता है, मैं अपना अनुभव सुनाऊं कि देखो आज ये खबर है, क्योंकि अब युगल है, ज्ञान में नहीं चलते, तो वो तो अपनी बातें सुनाएंगे ही। उनकी हमको इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि हम उनको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। हमको उनके साथ भी रहना, उनकी बातें भी सुननी। तो हम जैसे वो मेरे सामने पेपर रखा है और मेरी आंखें खुली है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ कि सामने क्या है। मैं बिल्कुल आंखें खुली होते हुए भी मैं कह रही पढ़ लिया पूरा, मैं कह देती हूँ हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया, जबकि मैंने देखा ही नहीं, पढ़ा भी नहीं। फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे उनके साथ मूवी हॉल में भी जाना पड़ता है, क्योंकि उनका टाइम पास नहीं हो रहा, मैं योग में लगी हुई हूँ। पिक्चर हॉल में जाती हूँ तो कान में वो लगा लिए बाबा के बहुत अच्छा कोई 3 घंटे का प्रोग्राम में लेके जाती हूँ, या तो गीत या कोई मेडिटेशन या कोई क्लास। और पिक्चर हॉल का एक सीन भी आंख खोल के नहीं देखती, और वहाँ इतनी तेज आजकल डॉल्बी डिजिटल साउंड वाले मूवी हॉल हो गए, लेकिन मेरे को कान में एक शब्द भी नहीं पड़ता वहाँ क्या चल रहा। 3 घंटा बहुत अच्छा योग करके मैं वापस आती हूँ, और वहां बैठी सारी आत्माओं को प्रकाश और दे देती हूँ कि इस मायावी दुनिया से दूर हटो। तो इस तरह से देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना करेंगे, क्योंकि पता है ये माया है। एक शब्द भी अगर कान में पड़ जाए, या पिक्चर हॉल का एक सीन भी अगर मैंने देख लिया, क्योंकि पुराने समय की सारी पिक्चर्स देखी हुई हैं, हीरो हीरोइन को जानते, तो पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है, फिर पूरा का पूरा क्या डायलॉग चल रहे समझ में आती है, इसलिए देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं। और उनको पता रहता है कि ये जाएगी और आंख बंद करके कान बंद करके सुने बैठी रहेगी, पर हाँ कंपनी मुझे दे रही है। इस तरह से हम त्रिकालदर्शी हैं, तो हम मास्टर नॉलेजफुल भी हैं, और इस तरह हम विजयी बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ शुक्रिया दीदी। तो एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, वो मूवी का तो ठीक है, लेकिन वो जो पेपर का जो बोले हैं, मतलब उस समय आपका, जैसे आपने पेपर में आंख में से तो देख लिया, लेकिन फिर भी उस समय आपका बुद्धि योग किधर टिका रहता है, जिस कारण आप देखते हुए भी नहीं देखते,
तो थोड़ा वो बुद्धि के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। बुद्धि योग बाबा के कोई पॉइंट पर मैं ले जाती हूँ, या मैं आंख से स्थूल आंखें पेपर को देख रही है, लेकिन बुद्धि रूपी आंख में परम धाम में या सूक्ष्म वतन में या सत्युग में चली जाती हूँ, और मैं सूक्ष्म फरिश्ता बन के बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ, ताकि मैं देखूं ही नहीं ये मायावी चीज क्या मुझे पेपर में दिखा रहे हैं, क्या मुझे सीन दिखा रहे हैं। सीन में तो ये है कि फिर भी किसी भी कुछ भी सीन भी नहीं देखती मैं, और वो जो पॉइंट सामने लिखी हुई रखी वो एक शब्द भी नहीं पढ़ती, मेरा नजर ही नहीं जाती, मतलब आंखें खुली, उनको लग रहा है कि पूरा पढ़ लिया इसने, लेकिन मेरी आंखें उस तरफ नहीं रहती हैं। ओम शांति। वो बुद्धि रूपी नेत्र ऊपर चले जाते हैं, तो जब, क्योंकि या तो हमारे स्थूल नेत्र देखेंगे या हमारी बुद्धि रूपी नेत्र, इधर और है, दोनों आंखें एक साथ काम नहीं कर सकती। अगर स्थूल आंखें देख रही है तो सूक्ष्म आंख बंद है, अगर सूक्ष्म आंख से मैं देख रही हूँ तो स्थूल आंखें देखते हुए नहीं देख रही। जैसे बाबा बोलते ना, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तुम्हारी प्रकृति में तुम्हारी आत्मा को देखता हूँ, तुम्हारी मुख को चेहरे को नहीं देखता मैं, किसी का ये मेल है फीमेल ये भी नहीं बाबा देखता है, हमको हम सबकी आत्मा की चमक देखता है कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है। तो इस तरह से दोनों आंखें एक साथ काम नहीं कर सकती। अगर मैं बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूँ, आत्मा रूपी नेत्र से देख रही हूँ, थर्ड आई से ज्ञान की नॉलेज की आंख से देख रही हूँ, तो मेरी ये वाली स्थूल आंखें काम नहीं कर सकती। ओम शांति। ये मेरा अनुभव है। बहुत प्रैक्टिकल अनुभव रखा है। तो बुद्धि योग व स्थूल आंख के बजाय तीसरा नेत्र का आपने बहुत काल का अभ्यास किया, तो ठीक है, हम मेन रूम में आ चुके हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम भाई जी आप। पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसको लॉक कर सकते हैं। बाद में विजया बहन होमवर्क और योग कराएंगे। ओम शांति। जी बहन, आप स्टार्ट कर सकते हो। विजया बहन, आप अनम्यूट करके होमवर्क और योग करा सकते हो। शायद विजया बहन म्यूट नहीं कर अनम्यूट पाई, नहीं हो रहा है, चैट बोल रहे चैट में उन्होंने भेज। विजया बहन, आप अनम्यूट हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। तो आज के लिए हम होमवर्क लेते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना, सर्व समर्पण। तो आज एक दिन के लिए हम देह भान और देह की दुनिया से सर्व समर्पण होते हैं, है ना। जी विजय बहन, आप योग करा सकते हैं 2 मिनट। आप अनम्यूट हुए हो। ठीक है, अपने आप को देखिए भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई मणि, मैं आत्मा, सुंदर सा सितारा मस्तक मणि के रूप में इस सुंदर से सितारे से पूरे शरीर में श्वेत रश्मियां फैल रही है, और ये साकारी शरीर आकारी बन गया। अभी 1 सेकंड में देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में
ब्रह्मा बाबा के सामने ब्रह्मा बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर महसूस करें और बाबा से वरदान ले, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। और इसी स्मृति से कि जो बाबा ने आज सर्व समर्पण बोला है, तो आज मैं आत्मा बाबा के साथ अपना बुद्धि योग निरंतर लगाऊंगी, ये बाबा से वायदा करते हुए पहुंच जाएं अपने मीठे परम धाम स्वीट साइलेंस होम शिव बाबा के साथ कंबाइंड। कल्पवृक्ष की जड़ों में और सभी पत्तों से बाबा की और मुझ आत्मा की रोशनी पूरे कल्पवृक्ष में फैल रही है। और इसी लगन की मगन में मैं आत्मा डूब चुकी हूँ। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. Good morning to all. Om Shanti. Om Shanti. Shukriya, good morning. Good morning. Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. Have a good day to all. Om Shanti. Om Shanti. Bye. Om Shanti.